मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार खुलकर 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा पर बात हुई थी। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि मामला फिलहाल जनता के बीच आ चुका है और जल्द ही आलाकमान का फैसला सामने आएगा। तो टीएस सिंहदेव की तरफ से यह बयान सामने आया है, कोई चिंता ना करें, सभी के हित सुरक्षित हैं। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार खींचतान जारी है, उसके बाद अब टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान, आलाकमान के पास फैसला सुरक्षित है। और इससे पहले भी टीएस सिंहदेव ये कह चुके हैं कि जब एक खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है तो फिर वो कैप्टन बनने की क्यों नहीं सोच सकता। के अंदर की बात है, हाईकमांड के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया, 2.5 साल लोगों में भी आ गया, विधायक जी भी सब गए वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमांड ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सबके हित सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है। एक हम लोगों का लक्ष्य है, जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। तो टीएस सिंहदेव को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आलाकमान के पास फैसला जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आदित्य राय मौजूद है रायपुर से सीधे लाइव और इसके साथ ही अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत से ही बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ टीएस सिंहदेव इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या संभावना जताई जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आलाकमान के पास फैसला सुरक्षित है, तो फैसला क्या कुछ ही दिनों में आ सकता है, बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा हुआ? जी, इसकी संभावना है, इसका बहुत जल्दी है कि जल्दी फैसला आ सकता है। राहुल गांधी का दौरा है अगले हफ्ते, 2 दिनों के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव के प्रभाव वाले इलाकों के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ का वो दौरा करेंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे। और वो विशेष तौर पर इसलिए आ रहे हैं, 63 विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में लगा, 8 कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में दिल्ली चले गए। तो राहुल गांधी जो है वो जमीनी हकीकत देखने के लिए आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, अगर कोई निर्णय हाईकमान की तरफ से लिया जाता है तो उसको लेकर क्या रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है। बड़े नेताओं से बातचीत जो है वो की जा रही है। टीएस सिंहदेव काफी शालीनता से इस मामले को लेकर खेल रहे थे, वो कहीं भी आक्रामक नहीं हुए। हालांकि पार्टी से नाराज जरूर चल रहे थे, लेकिन अपनी नाराजगी उन्होंने कहीं भी कभी भी जाहिर नहीं की। पिछले 23 दिनों से 3 अगस्त से लेकर लगातार वो दिल्ली में टिके हुए थे। राहुल गांधी से इस दौरान उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई, सारी बातों को सुना गया। हाईकमान ने मुझे, राहुल गांधी जी ने पूरा समय दिया। और कल ही उन्होंने जब वो दिल्ली से लौटे तो उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कह दिया था कि हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही हाईकमान अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन मसलों जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, 1-2 साल का समय नहीं लगेगा, क्योंकि उतना समय तो है ही नहीं। 2.5 साल में फिर इलेक्शन होने वाले हैं। तो जल्दी 1-2 महीने के भीतर इस पर निर्णय आ सकता है। टीएस ने साफ संकेत दे दिया और आज तो उन्होंने
खुलकर ये बात कह दी कि 2.5 साल का मामला पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। भले ही शुरुआती तौर पर शांत नजर आ रहे हों, लेकिन पहली बार खुलकर उन्होंने अपनी राय जाहिर की है टीएस सिंहदेव ने कि देखिए फैसला तो सुरक्षित है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सरकार को लेकर फैसला सामने आएगा। अमित पांडे का हम रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। अमित पांडे, क्या समझा जाए, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी जिस तरीके से भूपेश बघेल का गुट शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, प्रेशर पॉलिटिक्स की वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती आलाकमान के सामने भी है, क्योंकि एक विश्वास है टीएस सिंहदेव का कि देखिए जो भी फैसला होगा वो मेरे हित में होगा, लेकिन दूसरी ही तरफ वो प्रेशर भूपेश बघेल की गुट का। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और आशाओं का हमेशा हर व्यक्ति को आशा रहती है। टीएस सिंहदेव बहुत ही सधे हुए नेता हैं और जो राज्य में वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, तो उनकी ओर से जो ये बयान आया है कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, इसका मतलब कि उनकी ओर से उन्होंने अभी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। वही एक कुशल राजनीतिक होने के नाते जो पार्टी लाइन है, जो उसका भी बयान उन्होंने जिक्र किया। अपनी जो छत्तीसगढ़ की योजना है, राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र है, उसका वो भी बोला है अपने बयान में। तो सदैव नेता की तरह टीएस सिंहदेव ने ये बोला है, अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी है और ये भी दिखाया कि हम पार्टी लाइन के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे 2.5 साल समझौते की बात हुई थी, हम तो बस उसी के मुताबिक चल रहे हैं और जो पार्टी जो आलाकमान कहेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कर आलाकमान की बात कितनी पुख्ता तरीके से कौन सुनता है। पंजाब का हाल हमने देख लिया, अब ये छत्तीसगढ़ सामने है, तो आलाकमान की बात कितनी पुख्ता तरीके से इन दोनों गुट के नेता सुनेंगे, चाहे टीएस सिंहदेव या फिर भूपेश बघेल, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जो भी फैसला होगा वो ना केवल एक फैसला एक राज्य तक सिमट कर रह जाएगा, इसके सियासी संदेश कई राज्यों तक जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर भी है। आदित्य, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए हलचल तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरों पर है और ना केवल छत्तीसगढ़ पर सभी की नजरें टिकी हुई है, इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हाल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से हो रहा है, तो ऐसे में जो भी फैसला होगा वो फैसला कई राज्यों को प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल पंजाब में भी इफेक्टेड, उसके जो है कि उसके प्रभाव देखे जाएंगे, राजस्थान में भी उसके प्रभाव देखे जाएंगे। यहाँ लेकिन अगर बात की जाए रितिका, तो सरकार बहुमत में है, 70 के करीब जो है, 70 सीट्स है, 90 विधानसभा सीटों में से 70 सीट कांग्रेस के पास है, तो सरकार स्थिर है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, इस निर्णय का जो असर है वो 2.5 साल के बाद जब इलेक्शंस हो गए उसमें असर दिखाई देगा। अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर सरकार अस्थिर हो जाए। जब भूपेश बघेल दिल्ली गए थे तो भूपेश बघेल से भी राहुल गांधी जी की जब मुलाकात हुई तो भूपेश बघेल जी को भी उनकी भी सारी चीजें सुनी गई और भूपेश बघेल भी जब दिल्ली से लौटे, उन्होंने दिल्ली में मीडिया के सामने बयान दिया, पीएल पुनिया समर्थन में आए कि 2.5 साल की कोई बात नहीं है और राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ का दौरा करने आ रहे, तो भूपेश बघेल भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो इससे एक चीज तो साफ देखी जा सकती है कि राहुल गांधी जी से जो मुलाकात हुई दोनों नेताओं की, और बिल्कुल आदित्य, दोनों ही पक्ष कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन फैसला किसके पक्ष में होता है वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आदित्य राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अमित पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें, टीएस सिंहदेव के बयान पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जब भी कोई फैसला लेता है तो इस पर प्रदेश के प्रभारी जानकारी देते हैं और पीएल पुनिया दिल्ली में जानकारी दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री अमरजीत भगत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा ने साहब कह दिया है कि मामला अब ओपन हो गया है और हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो कहना है पार्टी हाईकमान कहेगा और पार्टी हाईकमान का कुछ भी पार्टी का बयान रहता है, पार्टी प्रदेश के प्रभारी देते हैं, उनका बयान आ चुका है। उनका बयान आ चुका है, वो तो कह रहे हैं 2.5 साल की कोई बात ही नहीं है और बाबा कह रहे हैं कि हाईकमान ने फैसला ले लिया। जिनका बयान है उन्हीं से बात करिए। तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे भूपेश बघेल कि कुछ बदलाव होगा? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अरे जो मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश के प्रभारी माननीय पुनिया साहब का बयान आने के बाद किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप लोग गए थे तो जो है कि फैसला तो 24 तारीख को ही हो गया था, बाबा का कहना है। आपके जाने के बाद कुछ चीजें बदली, प्रेशर विधायक, आठ मंत्री, जो भी पूछना है आप प्रदेश प्रभारी माननीय पुनिया जी उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? आपके साथ मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको कि जो बयान है वो पार्टी की तरफ से माननीय पुनिया जी देंगे। पुनिया जी ने कहा है
और उस बीच में हमारा बयान कोई महत्व नहीं रखता है। एक जो है कि चीजें जो दिक्कत सामने आ रही है कि 63 विधायक 7-8 मंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली में, तो कहीं प्रेशर बनाने की थोड़ी सी कोशिश, तो उसी से फैसला अगर आप कह रहे हैं, अगर अरे सब साथ है, साथ कल वो जो प्लेन उतरा तो नहीं देखे, सब एक साथ उतरे। तो एक टिकट नहीं कटा था उसमें, वो तो अलग आए बाबा। टिकट तो मेरा भी शाम का दूसरे प्लेन में था, लेकिन सब लोग बोले साथ चलना है, चलो। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि प्रशासन ने इस मामले के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के अवैध मकान को गिरा दिया है। घटना में 8 आरोपियों की पहचान का दावा किया जा रहा है, जिनमें 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया था, उसे भी जब्त पुलिस ने कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्य आरोपी के घर को किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि ये अवैध घर बताया जा रहा था। जो भी इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 8 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें 8 में से 5 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति, अतिक्रमण की संपत्ति है, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। तो यही वो वीडियो था जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया था और इसी के बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 आरोपी जो कि इस पूरे के पूरे विवाद में शामिल थे, जिसने इस बुजुर्ग व्यक्ति की इस तरीके से पिटाई की, उसे घसीटा गया और जिस टेम्पो के जरिए इसे घसीटा गया उसे भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उसी आरोपी के अवैध मकान पर कार्रवाई करती हुई प्रशासन की टीम। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें, आरोप है कि आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस मामले में अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों की पहचान हुई थी इस पूरे मामले पर और अब 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार यही मांग उठ रही है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो पर बवाल हो रहा है। हैवानियत की हद को पार कर रहे हैं ये वायरल वीडियो। खास तौर पर वो वीडियो जो कि नीमच से आया है। नीमच में एक शख्स है जो कि आदिवासी है, जिसको पिकअप वाहन में बांधा जाता है और उसके बाद उसे घसीटा जाता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। तो ये वीडियो आपने देखे हो, बहुत आपत्तिजनक है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। इस तरह से किसी भी घटना को कहीं भी ना संरक्षण दिया जाएगा, ना उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी और ऐसी जो भी घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्रवाई की गई है। सर एक सवाल है सर आपकी पुलिस को लेकर कि गुरुवार की घटना है, शनिवार को वीडियो वायरल हुआ, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई। देखिए दो बातें हैं कि जैसा ही संज्ञान आया है और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की गई है। और नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। जो दरिंदगी मध्य प्रदेश में चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो चुकी है और ये उसका वीडियो है, जिस तरह से उसको मारा गया और ये घसीटा गया। ये वीडियो सामने आया है कि उसको एक गाड़ी से घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो तालिबान में भी नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक कहीं ना कहीं जो तालिबानी तरीके से हत्या करी गई है, इस प्रकार की सोच के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे और उस आदिवासी के जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे मध्य प्रदेश में अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई बदसलूकी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है।
उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिवासी वर्ग के कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर पिटाई की गई और फिर उसे गाड़ी में बांधकर घसीटने से हुई मौत दिल दहलाने वाली मॉब लिंचिंग की घटना है। अति निंदनीय है ये घटना। सरकार दोषियों को सख्त सजा दे, बीएसपी की ये मांग है। ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया इस पूरे मामले को लेकर। और उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक शख्स से बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने दुकान के काम से निकले एक शख्स का सामान फेंक दिया और उसे जबरन जय श्री राम के नारे भी लगवाए। ये देखिए, यही वो शख्स है जिसके साथ बदसलूकी करते हुए ये दो युवक नजर आए। जोर जबरदस्ती करते हुए जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए कहा गया, लेकिन जब इसने नारे नहीं लगाए तो इसी तरीके से उसे धमकाते हुए नजर आए। हालांकि बाद में इसने जय श्री राम का नारा लगाया। हमारे गांव में किसको इजाजत दी तूने गांव में घुसने की? बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोलना। चलो ठीक है बोल के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस ठीक है, खुश अब तो। तो उज्जैन में एक शख्स के साथ हुई बदसलूकी पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मतलब एक वीडियो दूसरा वायरल हुआ जिसमें वीडियो मतलब जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र चला रही है। दोनों घटनाओं को जोड़िए मत। जो आदिवासी घटना वाला मामला है वो अलग है, परंतु जो उज्जैन की घटना, जो इंदौर की घटना और जब अब जय श्री राम के नारे पर किसी मुस्लिम से बात करना, ये क्यों कांग्रेस के ही सोशल मीडिया से सबसे पहले अपलोड होते हैं? क्यों ये सीरीज चल रही है? 2-3 दिन में ही क्यों हो जाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, 3 दिन बाद दिग्विजय सिंह के कैसे दूसरा वीडियो वायरल कर देते हैं। तो क्या ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है? क्या ये इटली की सोनिया बहुसंख्यक समाज को बदनाम करना चाहती है, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है? एक जांच का विषय है। हमने कार्रवाई की और हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु लगातार ऐसा क्यों वीडियो आ रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास ही सबसे पहले वीडियो क्यों आ जाता है? कांग्रेस का सोशल मीडिया ही सबसे पहले अपलोड क्यों कर देता है? आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ये सब करा रही है। इतिहास है ये। कांग्रेस वर्ग संघर्ष कराती है, कांग्रेस जाति को जाति से लड़ाती है, कांग्रेस धर्म को धर्म से लड़ाती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। यह है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो कांग्रेस पर उज्जैन में जो जय श्री राम के नारे लगवाए गए, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। तो उज्जैन में एक शख्स से हुई बदसलूकी का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने लिखा कि उज्जैन की एक और घटना, क्या मामू और डीजीपी साहब ये आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या उज्जैन पुलिस इन दिग्भ्रमित युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अब तो हद होती जा रही है। ये ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया है। हालांकि लगातार मध्य प्रदेश के 3 जिलों से जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस आमने सामने है। उज्जैन में हुई बदसलूकी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इतनी कुंठित मानसिकता के हो गए कि अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पे चली गई है उसका एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है, हठधर्मिता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सरकार का प्रयास है। मैं मानता हूं सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और संविधान की मान्यताओं को जीना चाहिए, नहीं तो देश संकट में है। मध्य प्रदेश से ही एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रीवा का है। वहां कुछ लोग एक लड़के की बीच सड़क पर पिटाई करते हुए दिखाई दिए। न्यूज 18 के अर्पित पांडे की खबर है कि अवैध कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान आरोपी सड़क पर गिर गया, जबकि एक आदमी बेल्ट से उसकी पिटाई करता हुआ दिखाई देता रहा। हैरत की बात तो ये रही कि मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ चुकी है और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बैटरी चोरी हो गई थी, उसमें इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। 6-7 बैटरी चोरी हो गई थी। हाँ। हमको मालूम नहीं था, जबरदस्ती हमको कार में बैठाया, ले गए ट्रांसपोर्ट नगर के गेट के पास। हाँ। बिल्डिंग वहीं है, वहीं पास मारे हम लोग। जिनके विरुद्ध धारा 307, 342, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और 2 की तलाश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की कई जगहों पर हुई मारपीट की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में इंदौर, सतना, देवास, नीमच, उज्जैन के बाद अब रीवा में गठित बर्बरता और अमानवीयता की घटना, एक युवक की चोरी की शंका पर कितनी बर्बरता से पिटाई की जा रही है। आखिर हमारा प्रदेश कहां ले जाया जा रहा है? दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग इस ट्वीट के जरिए कमलनाथ ने की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान ने पंजशीर को अलग थलग किया है। पंजशीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की यह खबर है। पंजशीर का संपर्क टूट गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं काट दी हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की यह खबर है। हालांकि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद। लगातार अब देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तालिबान ने पंजशीर को अलग थलग कर दिया है। पंजशीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है तालिबान की तरफ से। साथ ही जानकारी मिल रही है कि टेलीफोन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पंजशीर का संपर्क अब तालिबान ने तोड़ दिया है अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों से। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए लगातार तालिबान के वो तमाम फरमान, अजीबोगरीब फरमान सामने आ रहे हैं और उसी फहरिस्त में पंजशीर से जो लगातार विरोध उनका हो रहा था, उसी की बौखलाहट में अब पंजशीर को अफगानिस्तान से अलग थलग करने की कोशिश। जी, इससे पहले भी हम सुन रहे थे कि तालिबान के लड़ाके बड़ी तादाद में पंजशीर की ओर बढ़ रहे हैं और पंजशीर को उन्होंने घेर लिया है। अब जमा होने के बाद ये नई जानकारी सामने आई है, तो पूरी कोशिश है, जिस तरीके से युद्ध में रणनीति होती है कि पहले दुश्मन का जो संचार व्यवस्था है उसको बंद कर दो, उसी के तहत अब इंटरनेट कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और संचार के जो साधन है पंजशीर में, वो पूरी तरीके से का 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश